That's my news wrap. सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वो पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई को 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगाई है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि हम संवैधानिक संस्था को वो करने से नहीं रोक सकते जो उसे करना चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ताओं को उसके 1 सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? ये काम तब भी हो सकता है जब चुनाव नहीं हो रहे हों। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इससे पहले न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि गैर नागरिक मतदाता सूची में न रहें, लेकिन ये इस चुनाव से पहले होना चाहिए था। न्यायमूर्ति धूलिया ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि नागरिकता के लिए प्रक्रिया में साक्ष्यों का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए अर्ध न्यायिक प्राधिकार होना चाहिए। अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के रिवीजन के तहत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब देर हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। इस राजनयिक यात्रा में घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 आंकी गई। 4 से 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और अर्जेंटीना के राजदूत अजनीश कुमार को उरुग्वे का भी राजदूत नियुक्त किया गया है। उनका मुख्यालय ब्यूनस आयर्स में ही रहेगा। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी के ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली। सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों पर अघोषित विदेशी संपत्ति रखने के आरोप है। गुजरात में वडोदरा के पास पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आणंद जिले के मुजपुर के पास एक दिन पहले महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढह गया था और कई वाहन नदी में गिर गए थे। सुप्रीम कोर्ट यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में सुनवाई पर राजी हो गया है। याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए 14 जुलाई को लिस्ट किया है। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू हो गई। सुबह 5 बजे भगवान शिव के भक्तों का पहला जत्था श्रीखंड के लिए रवाना हुआ। मलेशिया के जोहोर राज्य में एक पुलिस हेलीकॉप्टर आपात लैंडिंग के दौरान सीधे नदी में जा गिरा। यह हादसा सुंगाई पुलाई इलाके में हुआ। उस वक्त हेलीकॉप्टर नियमित सैन्य अभ्यास में शामिल था। हेलीकॉप्टर में सवार 5 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका की कोविड वैक्सीन रिसर्च चोरी के मामले में चीन के एक व्यक्ति को इटली में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने चीन सरकार के कहने पर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, वैज्ञानिकों और रिसर्च सेंटरों को हैक किया था। यूरोप के पश्चिमी हिस्से में गर्मी के कारण 10 दिनों में 2300 लोगों की जान चली गई। एक शोध में दावा किया गया कि इन मौतों में से 2/3 यानी लगभग 1500 मौतें सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 2 भाइयों और 2 बहनों की पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई।
प्रयागराज जंक्शन पर विक्षिप्त व्यक्ति ने एक रेल कर्मी पर रॉड से हमला कर दिया और रेल कर्मी को बचाने आए आरपीएफ के एक जवान को घायल कर दिया। बाद में आरोपी ने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही पूर्वा एक्सप्रेस के नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल रेल कर्मी की भी मौत हो गई है। राजस्थान के निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस के तहत इलाज बंद करने की घोषणा की है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि 701 निजी अस्पतालों को 7 महीने से 980 करोड़ रुपए का भुगतान भाजपा सरकार ने नहीं किया। इससे निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। जनहित की बेहतरीन योजना को भाजपा सरकार बर्बाद करने पर आमादा है। ईडी ने हरियाणा में अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी से लोगों को ठगने से जुड़े एक मामले में गुरुग्राम और जींद में प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज की 284 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी और शेयरों के लेन देन पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने देश में इंदिरा गांधी के समय लगी इमरजेंसी की निंदा की और इसे एक काला अध्याय बताया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आजादी कैसे खत्म की जाती है ये लोगों ने साल 1975 में देखा। ये उन्होंने मलयालम दैनिक दीपिका में आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में लिखा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने में सक्रिय रूप से मदद करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आज एक विवाहित महिला और उसके 2 बच्चों के शव कुएं से बरामद हुए। बैराड़ पुलिस ने घटना का कारण गृह क्लेश बताया है। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया का कहना है कि प्रदेश में 60% घर लिव इन रिलेशनशिप की वजह से टूट रहे हैं। युवाओं को विवाह के मूल्यों को समझना होगा। इसके लिए आयोग हर जिले में युवाओं के लिए परामर्श केंद्र खोलेगा। जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट की तरफ आ रही एक मालगाड़ी सुबह पंजाब में माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हादसे में ट्रेन का इंजन और 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पंजाब विधानसभा का 2 दिन का स्पेशल सेशन पहले दिन की कार्यवाही श्रद्धांजलि के बाद मात्र 11 मिनट में संपन्न हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सिरोह बगड़ के पास भूस्खलन से फिर बंद हो गया। पहाड़ से मलबा ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिर गया। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश के चलते सोनप्रयाग में यात्रियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हरिद्वार से बलिया तक गंगा और सहायक नदियों का पहली बार सुव्यवस्थित फ्लड जोन तय किया जाएगा। एनजीटी का मानना है कि जनपद स्तर पर इसका निर्धारण होने से विवादों में कमी आएगी, साथ ही जानमाल के नुकसान को रोकने में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 और सोनभद्र जिलों में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय जाने वाले नवीं से 12वीं के छात्रों को 6,000 रुपए परिवहन भत्ता दिया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं दोनों को ये लाभ मिलेगा, जबकि पीएम श्री विद्यालयों में सिर्फ छात्राओं को ये भत्ता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगने वाले बड़े धार्मिक मेलों का खर्च अब सरकार खुद उठाएगी। सरकार ने इसके लिए भीड़ का मानक भी तय कर दिया है। सरकार प्रदेश के उन्हीं मेलों का खर्च उठाएगी जिनमें न्यूनतम 5 लाख या इससे अधिक की भीड़ जुटती है। असम के धुबरी में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट के लिए 3,500 बीघा जमीन खाली कराने के अभियान को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि 90% लोग खुद जमीन छोड़ चुके हैं, केवल 10% ने विरोध किया है। दूसरी तरफ जमीन खाली कराने के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 बुलडोजर क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस के लाठीचार्ज में 3 महिलाएं घायल हो गईं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए नई पहल की है। मंत्रालय ने कुकी और मैतेई समुदायों के बीच बातचीत के लिए एक विशेष समिति बनाई है, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जज करेंगे। ये समिति 15 जुलाई तक अपनी पहली रिपोर्ट देगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.